तो ओवरऑल ये जो तमाम तब्दीली फॉरेन पॉलिसी में, या उसको कामयाबी कहें या अच्छा स्टार्ट कहें, वो नज़र आ रही है। और स्पेसिफिकली जो हम रिपोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे, जो आज यूनाइटेड नेशंस की आई है और जिसमें अफगानिस्तान से भी होने का जिक्र है और इंडिया में भी ISL के एक्टिव होने का जिक्र है। सादिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं ये जितनी रिपोर्ट आई है, पहली बात ये है कि इससे न हमारे इल्म में उन्होंने कोई इजाफा किया और न हमें कोई ऐसी खबर दी है जिसका पहले हमें इल्म नहीं था। हम सबको पता है, और पाकिस्तान को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को और आर्म्ड फोर्सेस को बहुत अच्छी तरह पता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की प्रेजेंस अफगानिस्तान में है और उसकी फंडिंग इंडिया भी करता है, NDS भी करती है, और भी बैरूनी मुल्क की एजेंसीज जो एंटी पाकिस्तान हैं वो उनकी फंडिंग भी करती हैं। ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, मैं और इसमें लेकिन UN ने ये नहीं उनसे पूछा होगा, रिपोर्ट तो पब्लिश कर दी और UN के कवर के तहत जो अमेरिका लेड कोalition थी, जहां 1,40,000 ट्रुप्स 19 साल तक ऑपरेट करते रहे हैं, अब पिछले 2 साल में कमी होना शुरू हुई है। उन्होंने वहां क्या किया है? क्यों आज 12 सूबों में अलकायदा की प्रेजेंस है? क्यों 6,500 या 7,000 या 5,000 दहशतगर्द अब भी वहां मौजूद हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल टेररिज्म क्यों कर रहे हैं? आज वो इंडिया में ISIL का वजूद जो कभी इराक में था और कभी अबू बकर अल बगदादी की तस्वीरें जॉन मैकेन के साथ अमेरिका में मौजूद थी, उस तंजीम का वजूद आज हिंदुस्तान में कैसे पहुंच गया है? हिंदुस्तान तो 1 अरब नॉन मुस्लिम है और 20 से 22 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, तो वहां ये जो एक मजहबी रंग दिया जाता था, आज वो दहशतगर्द वहां क्यों मौजूद हैं? मुझे लगता यह है कि ये जो इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, इनके पीछे देयर आर व्हील्स इन अ व्हील, इसके पीछे और बड़ी मनसूबाबंदी होती है। दिखाने को ये हाथी के दांत और होते हैं और खाने को और होते हैं। जहां भी अलकायदा और ISIL की प्रेजेंस है बताई जाती है, वहां पीछे पीछे अमेरिका पहुंच जाता है। आज अगर हिंदुस्तान में ये बता रहे हैं कि इनकी प्रेजेंस है, तो ये क्या अमेरिका क्या और इंडिया पहुंचने का इरादा रखता है ज़िमन में? क्योंकि ISIL की प्रेजेंस अब वो वहां दिखा रहे हैं। मैं साउथ इंडिया में उन्होंने कहा बहुत बढ़ती जा रही है। मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि अगर वो साउथ इंडिया में प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, तो क्या वो CIA और RA के वहां पे बहुत बड़े बेसिस बनाना चाहते हैं? वहां बैठ के वो टेक्निकल फैसिलिटीज डिप्लॉय करना चाहते हैं? क्या वहां से अगर कल उन्होंने कश्मीर पर इल्जाम लगाना है कि आज ISIL या मुसलमान कश्मीर में इंडियन आर्मी के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या वहां वो मूव करने का जवाब ढूंढ रहे हैं? क्या वो श्रीलंका और इंडियन ओशियन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं? ये सारी चीजें आने वाला वक्त बताएगा कि इस रिपोर्ट के पीछे असल वजूहात क्या हैं। और ये जो दिखाया जा रहा है कि एक लावा पक रहा है और साउथ इंडिया में ISIL की प्रेजेंस मौजूद है, कल इसको और कौन सा रंग दिया जाता है? और वजूहात जो हैं वो आने वाले वक्त में आप कहते हैं पता चलेंगी। नहीं होगा, ठीक है। रॉ का इनके साथ मिलके ऑपरेट करना, इन बताना, रिपोर्ट पब्लिश करना, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो कुछ और है, या मकासद जो हैं वो कुछ और हैं। उसको देखना पड़ेगा, उसको बड़े गौर से देखना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है। जाने से पहले मैं आयशा साहिबा का रिस्पॉन्स चाहूंगी। जो डॉक्टर साहिबा ने उनसे पूछा था कि ये जो काउंटर जो है वो हम कैसे करेंगे और हमें करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली जो हमने जिक्र भी किया, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ पे दहशतगर्द हैं, टारगेट पाकिस्तान है, पाकिस्तानी सिविलियंस हैं, फंडिंग कहाँ से होती है वो भी सब पता है, लेकिन उसमें जो ट्विस्ट है जो इंडिया की तरफ से भी और बाहर के अखबारात की तरफ से भी आ रहा है, उसको कैसे काउंटर करें? आयशा साहिबा जी। सबसे पहले तो मैं ये याद दिलाना चाहूँगी कि अफ़गान पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में और उसको फैसिलिटेट करने में पाकिस्तान का जो किरदार रहा है उसकी दुनिया ने तायीद की है। रिसेंटली स्पेशल एनवॉय US के ज़ल्मे खलीलज़ाद, उनकी स्टेटमेंट भी आपके सामने होगी। तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमन के लिए जो अपना किरदार था वो अदा किया है, और इस जो प्रोपेगेंडा और जो एक बात को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एलिगेशंस लगते रहे हैं कई अरसे से, और जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि एक तवील तारीख़ है पाकिस्तान को मलाइन करने की, डिस्पाइट एविडेंस ऑन द ग्राउंड दैट पाकिस्तान स्टैंड्स टू गेन व्हेन पीस इन अफ़गानिस्तान इज़ रिस्टोर्ड। दुनिया का कोई और मुल्क
इससे ज़्यादा ख़्वाह नहीं है जितना पाकिस्तान है कि अमन अफ़गानिस्तान में कायम हो और इस पूरे ख़ित्ते में जो पीस एंड डेवलपमेंट के हम सब के अज़ाइम है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये प्रोपेगेंडा जो है ये ख़ुद अपनी मौत ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो डायलॉग का सिलसिला है वो भी आगे बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। वाज़ेह निशानियाँ नज़र आ रही हैं कि अब ये मरहला जो दोहा अग्रीमेंट के बाद एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में ये अब हमारे सामने आया है, इसको आगे बढ़ाने की कभी उम्मीद है हमें कि अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और तमाम जो फरीकैन हैं वो इस बात पे कायल नज़र आ रहे हैं। दूसरा ये कि ख़ित्ते में भारत का जो किरदार रहा है कई दिहाइयों से और अब वो अब सबके सामने है। आज भारत जो है वो ख़ित्ते में पीस एंड डेवलपमेंट के लिए ख़तरा बनता जा रहा है और ये ना सिर्फ पाकिस्तान महसूस कर रहा है बल्कि ख़ित्ते के दूसरे ममालिक भी इसकी जो तपिश है वो महसूस कर रहे हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चीन हो। और पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में जो भारत का किरदार रहा है हमारे ख़िलाफ़, वो अब किसी से ढका छुपा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आप कह रही हैं कि प्रोपेगेंडा जो है वो खुद अपनी मौत मर जाएगा। शमशाद साहब, जो पहले हम बात कर रहे थे, जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान के जो है वो बचाव इसी में है कि जी कानून साजी हो, जिस तरीके से फैटिफ वाला हवाला भी दिया गया। अब ये तीसरा बिल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोज़ किया गया सिंस नवंबर लास्ट ईयर हम देख रहे हैं। वो पहले वाला आया, उस पर भी आपके इल्म में है कि वो उसको ड्रैकोनियन बिल करार दे दिया अपोजिशन ने और उसको भी रिजेक्ट किया गया। अब अक्टूबर में मीटिंग होने जा रही है और पाकिस्तान का इन इक़दामात का जायज़ा भी लिया जाएगा। हुकूमत कहती है कि जी हमें वर्षे में मिला, जून 2018 में हम ग्रे लिस्ट में चले गए। आपको याद होगा कि वो फरवरी 2018 में उस वक्त ख्वाजा आसिफ वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था जिसके बाद पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बज गई थी और उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने और भारत ने फिर से कोशिशें तेज़ कर दी थी। तो आपकी अभी तक के जो मामला देख रहे हैं आप, बिल आया, ऑपोजिशन को मनाने की कोशिश है, ऑपोजिशन मान नहीं रही, अक्टूबर में क्या चांसेस हैं सर? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले डॉक्टर बकाई ने जो सवाल उठाया था उस पर एक वजाहत करना चाहूँगा, क्योंकि डॉक्टर बकाई ने बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया था और मैं अपनी जानिब से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कम से कम मेरा तासुर बिल्कुल ये नहीं था जब मैंने पहले बात की थी कि मैं उस रिपोर्ट को डिफेंड कर रहा था। मैंने तो कंपैरिजन ड्रॉ किया था कि जिस किस्म की पहले हमारी रैंकिंग होती थी दुनिया में, लिस्टिंग होती थी और प्रोफाइलिंग होती थी, कि अब वो होना बंद हो गई है। अभी जो रिपोर्ट के जो कंटेंट्स हैं ये डॉक्टर बकाई ने पढ़ी है, मैंने तो पढ़ी भी नहीं है, सच्ची बात तो ये है। तो ये उन लोगों का काम है कि इसकी सारी डिटेल्स देखेंगे और आई एम श्योर हमारा फॉरेन ऑफिस ये सब कुछ कर रहा है। इस वजह से मुझे बाहर हमेशा ये जरा तकलीफ होती है जब बाहर से बैठकर लोग ये बातें करते हैं कि ये होना चाहिए, फॉरेन ऑफिस को ये करना चाहिए। उनको ये अदराक नहीं होता कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो नजर नहीं आ रही होती और जो आपको नजर आ रही होती हैं वो बुनियादी तौर पर हकीकत नहीं होती। तो फॉरेन ऑफिस यकीनन वो काम कर रहा है जो हमारे मुफाद में है, ये मैं बात कहना चाहूँगा। और दूसरा ये चूंकि FATF के हवाले से भी ये बात यही वैलिड है और मैं पहले ये बता दूं कि हमारा FATF का सारा मसला हल हो जाएगा जिस दिन हमने अपने आप को दुनिया के उन सब नेगेटिव लेबल से साफ कर दिया। बदकिस्मती हमारी ये है कि ये गुज़श्ता कई दहाइयों से, जिसका मैंने पहले भी बात की थी कि हमारा जब भी जिक्र खैर हुआ करता था तो मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन अर्थ होता था, मोस्ट अनसेफ कंट्री इन द वर्ल्ड, मोस्ट वायलेंट नेशन इन द वर्ल्ड, मोस्ट करप्ट पीपल इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की जितनी भी नेगेटिव लिस्टिंग थी उसका हम सर फहरिस्त हुआ करते थे और ये कोई फख्र की बात नहीं थी, ये शर्म की बात थी। लेकिन शर्म तुमको मगर नहीं आती, हमारे यहाँ किसी को शर्म नहीं आती, क्योंकि अगर हमें शर्म आ रही होती तो हम इन चीजों का मुदावा कानून साजी के जरिए से करते, आपस में लड़कर ना करते जिस तरह आज लड़ाई हो रही है। जी, बिल्कुल। आज जब आप देख लीजिए
कि जो बात हुकूमत अच्छी बात करना चाहती है उसको अपोजिशन कहती है कि जी ये तो गलत हो रहा है। हुकूमत अगर कोई नतीजा नहीं निकलता तो ऑपोजिशन हर वक्त फड़ जो, जिस तरह वो कबूतरों के पिंजरे में जब एक बिल्ली कूद जाती है तो आवाज आती है, फड़ की जो आवाज आती है तो वो आ रही है ऑपोजिशन की तरफ से आपको। वो ऑपोजिशन की तरफ से आजकल आवाज आ रही है, जितना शोर में क्या हुआ है।